पिछली क्लास में यूनिट फर्स्ट में फैमिली फाइनेंस डिस्कस किया था, फंक्शंस ऑफ मनी एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर फैमिली फाइनेंस का क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, और जो इनकम है उसको कैसे मैनेज करना चाहिए ये भी डिस्कस किया था। इसके अलावा टाइप्स ऑफ फैमिली इनकम कौन कौन सी होती है, जैसे डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, ये भी डिस्कस किया था। फिर डिस्कस किया था सप्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली इनकम, जो फैमिली की इनकम है उसको कैसे और बढ़ाया जा सकता है ताकि जो फैमिली की नीड्स है उनको फुलफिल किया जा सके, ये भी डिस्कस किया था। इसके अलावा कौन कौन से वे होते हैं जिसके द्वारा जो फैमिली की जो इनकम है उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं, इसको डिस्कस किया था। फिर आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बजट एंड टाइप्स ऑफ बजट, अकाउंट, इनके बारे में बात करेंगे। आवाज तो सबके पास क्लियर आ रही होगी और स्क्रीन भी शेयर कर दी है तो दिख रहा होगा। तो ये बताएं कि बजट क्या होता है, बजट किस लिए बनाया जाता है बजट, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। बजट बनाया जाता है कि मंथली किस हिसाब से क्या कैसे खर्चा करना है, किस चीज को कितना लगाना है, मैनेजमेंट एक मनी मैनेजमेंट एक हिसाब से कहा जा सकता है। और होता क्या है बजट, क्यों बनाया जाता है ये तो बता दिया, बजट होता क्या है ये बताओ। क्या होता है बजट? मतलब जो घरेलू जरूरियात हैं वो अच्छी तरह से पूरी हो सके, जो इनकम है उसके अंदर, मतलब अंदर उससे, मतलब जिस हिसाब से इनकम है उसी हिसाब से इंसान अपना हिसाब किताब लगा के उसके अंदर ही अंदर खर्च करे। इसलिए बजट बनाया ही जाता है। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट है, एक टाइम लिमिट होती है, जैसे मंथली जो इनकम आती है आपकी, मान लो कोई मंथली इनकम आई, मान लो 10,000 आई, ठीक, तो उसके लिए आपको बजट बनाना पड़ेगा कि जो बेसिक जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके, उतनी ही जितनी मनी अवेलेबल है आपके पास उतने में आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके, इसके लिए आप केयरफुल तरीके से एक प्लान बनाते हैं, तो वही एक वो बजट कहलाता है आपका, जिसमें आप सब जैसे घरेलू खर्चे कितने आएंगे उनका प्लान एक बना लेते हैं। आप जैसे मार्केट जाना है या फिर जॉब पे जा रहे हैं तो उसमें कन्वेंस कितना लगेगा उसका एक प्लान बना लेंगे, तो जितने भी खर्चे हैं उनका एक प्लान बना के चलते हैं, तो उसको बजट बोलेंगे, जिसके थ्रू जो आपकी जो मनी है उसको इस तरीके से स्पेंड करते हैं ताकि जो भी नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, और इसके अलावा कुछ पार्ट जो है बचा के रखते हैं ताकि फ्यूचर में वो काम आ सके। टाइप्स ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ बजट में जो बजट है फैमिली का वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या 3 टाइप्स बोल सकते हैं, जैसे सरप्लस बजट, डिफिसिट बजट एंड बैलेंस बजट। तो सरप्लस बजट क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो इनकम है वो ज्यादा होगी और एक्सपेंडिचर जो है वो कम होगा। जो इनकम आपकी होगी वो आपके पास ज्यादा रहती, मान लो जैसे आपके पास कोई इनकम है, मान लो 20,000 इनकम है आपकी, उसमें से अगर आपने 10,000 खर्च कर दिए या फिर 11,000 खर्च कर दिए, तो फिर भी आपके पास 9,000 तो बच गए ना। तो इस तरीके से जो एक्सपेंडिचर है वो कम है और जो इनकम है आपकी वो ज्यादा है, तो वो सरप्लस बजट कहलाएगा। इसमें इनकम ज्यादा होगी और एक्सपेंडिचर कम होगा। डिफिसिट बजट क्या होता है, जो डिफिसिट बजट होता है इसमें जो फैमिली की जो एक्सपेंडिचर होता है फैमिली का वो ज्यादा होता है और इनकम कम होती है।
और इस टाइप का जो बजट है इसमें सेविंग्स नहीं हो पाती है, और इसलिए इसको फैमिली के लिए इसलिए इस बजट को जो है फैमिली के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें बचत नहीं हो पाती है। और जो बैलेंस बजट होता है वो क्या होता है, इसमें जो इनकम होगी फैमिली की और जो फैमिली का जो एक्सपेंडिचर है वो दोनों ही बराबर रहेगा, बैलेंस में रहेगा। ये आइडियल होता है और इससे कोई फैमिली को ज्यादा टेंशन नहीं होती है। बट क्या होता है कि इसमें भी सेविंग्स नहीं हो पाती क्योंकि सब चीज बैलेंस रहेगी। जो तीनों बजट जो है, सरप्लस बजट, डिफिसिट बजट और बैलेंस बजट, इनमें से सबसे अच्छा बजट कौन सा माना जाता है? सबसे अच्छा बजट किसको बोलते हैं? अच्छा बजट वही होता है ना जिसमें सेविंग्स हो सके फ्यूचर के लिए। तो सेविंग्स किस बजट में संभव है, सरप्लस में या डिफिसिट में या फिर बैलेंस में? बैलेंस में तो खर्च, एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों सेम है ना, जितनी इनकम आई उतनी खर्च हो गई, तो बचा कैसे? तो ये तो हट गया। डिफिसिट बजट में एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है, तो ये भी अच्छा नहीं है। जो सरप्लस बजट है उसमें इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, इसलिए उसमें सेविंग्स हो रही है, इसलिए सरप्लस बजट को जो है फैमिली बजट के लिए काफी अच्छा माना जाता है। क्लियर हुआ टाइप्स ऑफ बजट? यस मैम। इंपॉर्टेंस ऑफ बजटिंग, जो बजट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? एक पॉइंट बताएं सभी लोग। Family budget have useful role in managing money income wisely. अपने शब्दों में बताओ, उसको पढ़ के ऐसे मत बताओ। मैम ऐसे मतलब बजट हो जो खर्च भी हो जाए और कुछ बच जाए, यूजफुल, जो मतलब घर की जरूरतें भी हो जाए और कुछ बच भी जाए। ठीक है, और पॉइंट बताओ। एक ही लोग मत बताओ, और लोग बताओ। अजमेरी आप बताएं बजट क्यों इम्पोर्टेंट है, बजट किस लिए बनाते हैं? अजमेरी। मैम नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है मेरी। बजट इसलिए बनाया जाता है कि जो मनी है आपकी वो वाइजली तरीके से आप उसको मैनेज कर सकें, मतलब फालतू के जो खर्चे होते हैं उनसे बचा जा सके, इसलिए बजट बनाया जाता है। इसके अलावा जो बजट बनाते हैं उसमें सेविंग्स भी हो सकती है आपकी, अगर बजट बना के आप प्रॉपर तरीके से उसको रख रहे हैं तो उससे सेविंग्स भी होगी। इसके अलावा जो फैमिली है उसको मनी जो है आपकी आ रही है, जो उसको एक डायरेक्शन मिलता है ताकि जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। और इसके अलावा जो फैमिली मेंबर हैं जितनी मनी आ रही होती है उसी में अपना खर्च चलाते हैं, उसी में एडजस्ट करना सीखते हैं, किस तरीके से इतनी ही इनकम में घर चलाना है, अपनी जो भी जरूरतें हैं उनको पूरी करना है, प्लस सेविंग भी करनी है, वो इसके बजट के थ्रू ही संभव है। इसके अलावा अगर बजट पहले से प्लान किया हुआ है तो जो बाइंग हैबिट है, मतलब जो खरीदारी आप जो करने जा रहे हैं उसमें आपका बैलेंस बना रहेगा। और इसके अलावा जो बच्चे हैं या फिर जो यंगस्टर हैं, अगर बजट ऑलरेडी प्लान किया हुआ है तो वो मनी को किस तरीके से स्पेंड करना है वो एक्सपीरियंस करते हैं, और उनमें मनी को हैंडल करने का एक्सपीरियंस हो जाता है, और कॉन्फिडेंस भी आता है कि किस तरीके से मनी को
मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है। और जो फैमिली मेंबर होते हैं वो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, ताकि जो उनकी ज़रूरतें हैं पूरी हो सकें, एडजस्ट करते हैं एक दूसरे के लिए और मोटिवेट करते हैं। और जो फैमिली बजट जो होता है, वो जो मेंबर्स होते हैं उनको मनी जो स्पेंड करते हैं उससे कैसे एंजॉय करना है, जो सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा कैसे प्राप्त करना, ये बजट के थ्रू ही संभव है। इस वजह से बजट काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है फैमिली के लिए। और इसके अलावा जो बजट होता है वो जो डिसीजन मेकिंग है उसको इनकरेज करता है। डिसीजन मेकिंग कैसे इनकरेज करता है? अगर फैमिली की इनकम कम है और आप कुछ महंगा सामान खरीदना चाह रहे हैं, तो ये तो संभव नहीं है। अगर बजट आपके पास ऑलरेडी प्लान्ड है तो आप कोशिश करेंगे कि जितनी जरूरत है उतना ही आप खरीदें और फालतू की चीजों को खरीदें नहीं। फैमिली बजट इनडायरेक्टली डिटरमाइन द यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज। जो फैमिली बजट होता है इनडायरेक्टली क्या करता है कि जो आपके पास ऑलरेडी जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूज करने के लिए डायरेक्ट करता है। अकाउंट्स क्या होते हैं? अकाउंट्स एक तरीके से जो रिकॉर्ड होता है आपका, जो मनी आपने स्पेंड की, कितनी इनकम आपकी आई, कितनी खर्च हुई, इसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। एक तरीके से मनी जो है उसका मैनेजमेंट करना, उसके लिए एक रिकॉर्ड रखा जाता है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं कि एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हुआ और इनकम कहाँ कहाँ से आई। ये सारे रिकॉर्ड उसमें रहते हैं और इससे क्लियर हो जाता है कि मनी जो है आपने कितनी खर्च की है और कितनी आई है। ये वो वाला अकाउंट नहीं है बैंक वाला। ये जो फैमिली का जो बजट है, जो एक्सपेंडिचर है, जो इनकम है, उसको कैसे मैनेज करना है उसके लिए एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, वो वाला है रिकॉर्ड कीपिंग अकाउंट। इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंट कीपिंग या रिकॉर्ड कीपिंग बोल सकते हैं। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों लाभदायक है एक रिकॉर्ड कीपिंग? एक एक पॉइंट बताइए आपको। फैमिली की जो इनकम है उसको मैनेज करने में एक वे की तरीके यूज होता है। मतलब जो फैमिली की इनकम है उसको आपने मैनेज किया तो उसको आपने रिकॉर्ड रखा उसका, तो जिससे आपको सारी जानकारी रहेगी कि आगे हमारे पास कितनी मनी बची हुई है, किस तरीके से उसको मैनेज करना है। और क्या पॉइंट है? जैसे आपके पास अगर रिकॉर्ड कीपिंग है तो आप ये भी जान सकते हैं कि आपने एग्जैक्ट अमाउंट किस चीज में, पर्टिकुलर किस चीज में स्पेंड किया। जैसे आपने फ्रूट्स खरीदे तो आपको ये पता होगा कि आपने फ्रूट्स में कितने पैसे खर्च किए हैं। यहाँ तक कि जो रिकॉर्ड कीपिंग है इसके थ्रू फैमिली ये भी जान सकती है कि जो पास्ट के जो एक्सपेंडिचर हुए हैं वो कितना हुआ है। जैसे पर्टिकुलर कोई इमरजेंसी आ गई उसमें आपने कितना खर्च कर दिया, ये भी जानकारी आपके पास रहेगी। और इससे आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि फ्यूचर के लिए आपको इमरजेंसी में जरूरत कैसे पड़ सकती है, कितने रुपए आपको संभाल के रखने, कैसे मैनेज करके चलना है ताकि कोई इमरजेंसी आए तो उस टाइम आप उसको खर्च कर सकें। और जो रिकॉर्ड है वो एक कंट्रोल होता है, फैमिली बजट जो होता है उसका कंट्रोल होता है। जैसे जो फैमिली आपका बजट है उसमें अगर आपने रिकॉर्ड करके रखा है पूरा, तो उससे आपको पता चलता रहेगा कि एक्सपेंडिचर और इनकम कितनी है, पर्टिकुलर चीज में कितना खर्च हुआ है। और अगर आपके पास कोई आइटम आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप ये भी जान सकते हैं कि आपके पास मनी कितनी सेव अभी बची हुई है जिसको आप खर्च कर सकते हैं।
और रिकॉर्ड कीपिंग से ये भी आपको पता चल जाता है कि जो आपकी इनकम है वो टैक्स पर्पस से आप उसको कितना यूजफुल है। जैसे बहुत सारे घर में क्या होता है कि टैक्स पे करना पड़ता है, तो उससे रिकॉर्ड कीपिंग से उनको ये भी पता चल जाता है कि टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। जैसे अगर जो इनकम है अगर ज्यादा होती है तो टैक्स पे करना पड़ता है ना उसके लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, 3 टाइप के रिकॉर्ड्स होते हैं, हाउस होल्ड अकाउंट, लेडजर, बैलेंस शीट। हाउस होल्ड अकाउंट्स में क्या होता है, जो करंट कैश एक्सपेंडिचर आपने किया है मनी का, इनकम का, उसको हाउस होल्ड अकाउंट्स बोलते हैं। और इसके कई सारे मेथड्स हैं। अकाउंट कीपिंग सिस्टम जो है उसके कई मेथड्स होते हैं, जैसे सीट मेथड, इनवलप मेथड, नोटबुक मेथड, कार्ड फिलिंग मेथड। सीट मेथड क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो रिकॉर्ड होता है एक्सपेंडिचर का वो एक लूज सीट होती है, उसमें पूरा रिकॉर्ड रहता है। और ये सिंगल, डबल और मल्टीपल टाइप की हो सकती है। जो सिंगल सीट होती है उसमें एक्सपेंडिचर, टोटल इनकम कितनी है, टैक्स कितना दिया है, सेविंग्स कितनी है, वो एक सिंगल सीट में नोट किया जाता है। जो डबल सीट होगी उसमें सेविंग्स और टैक्स, सेविंग्स, जो सेविंग्स है और जो टैक्स है वो एक सीट में अलग अलग नोटिस किए जाएंगे। और जो मल्टीपल सीट होती है उसमें हर एक्सपेंडिचर के लिए अलग अलग सीट रहती है। डबल और मल्टीपल सीट काफी बेटर होती है, क्योंकि सिंगल सीट में बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाती है, इस वजह से वो ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि उसमें क्लियरली हर चीज दिख नहीं सकती है। एक ही सीट में हर चीज कैसे नोट कर सकते हैं। इनवलप मेथड, जो ये सेकेंड वाला है, पहले हमने देखा सीट मेथड, अब देख रहे हैं इनवलप मेथड। इनवलप मेथड में क्या होता है, ये दो तरीके से हो सकता है, एक कैश पेमेंट में, एक सीट अकाउंट सिस्टम के थ्रू। और इसके जो एनवलप है उसमें क्या होता है, जैसे कोई एनवलप ले लिया आपने, उसमें कैश रख दिया, ठीक है। और एक एक फॉर्म क्या होगा, जैसे आपने जितना खर्च किया है, एक एनवलप लिया, उसमें रिसिप्ट आप सब डालते गए। बट ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि कैश फॉर्म, कैश ज्यादा रखना, वो भी एनवलप में बहुत ज्यादा कैश नहीं रखा जा सकता ना। नोटबुक मेथड, सीट मेथड देखा, एनवलप मेथड, अब नोटबुक मेथड। नोटबुक मेथड में क्या होता है, ये बॉन्ड या फिर लूज टाइप की हो सकती है, कोई बुक हो सकती है नोटबुक, और उसमें सारे रिकॉर्ड रखते हैं आप, एक्सपेंडिचर और इनकम जो भी है आपकी, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, उनको पूरा एक नोटबुक में लिख के रखते हैं। और अगर उसमें कोई गलती हो जाए तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। फिर है कार्ड फाइल अकाउंट सिस्टम, ये काफी फ्लेक्सिबल मेथड होता है। इसमें क्या होता है, हर एक्सपेंडिचर के लिए कार्ड रहते हैं, उनको उसमें रखा जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के लिए बेटर नहीं होते हैं। जैसे फैमिली अगर है, फैमिली में अगर इस टाइप का अगर यूज कर रहे हैं सिस्टम, तो क्या होगा, अगर बच्चे हैं उन्होंने अगर किसी कार्ड को अलग कर दिया तो फिर काफी गड़बड़ हो सकती है। अब बात करते हैं लेडजर। लेडजर जो है एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है, जो भी आपके एसेट्स हैं, लायबिलिटी हैं फैमिली की, उनका एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है। और इसमें डेट भी मेंशन होती है, जो आपने एसेट्स या लायबिलिटीज ली हैं उनका पूरी डेट मेंशन की जाती है।
यहाँ तक कि जो करंट एक्सपेंडिचर है वो भी रिकॉर्ड होता है इसमें। और ये हाउस होल्ड अकाउंट के लिए काफी ज्यादा सुटेबल नहीं होता है, और ये जो बिजनेस और प्रोफेशनल जो पीपल होते हैं उनके लिए ये ज्यादा बेटर होता है। बैलेंस शीट, इसमें क्या होता है, जो एसेट्स है उसकी वैल्यू क्या है, लायबिलिटीज जो हैं उनको एक अरेंज वे में शो किया जाता है बैलेंस में। और इसमें जो प्रोसेस है, जो रिकॉर्ड है वो पूरा रहता है। जैसे फैमिली के पास कितनी वस्तुएं हैं वो पूरी एक उसमें लिखी होती हैं, जो भी लायबिलिटीज हैं वो भी लिखी होती हैं। जैसे कितना लोन लिया है, फिर कितना पे किया है, जैसे शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में कितना आपने पर ईयर में खर्च किया है, वो सब कुछ उसमें मेंशन होता है बैलेंस शीट में। गाइडलाइंस क्या होती हैं अकाउंट कीपिंग के लिए? सिंपल तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे अकाउंट कीपिंग की एक हैबिट डाल लेनी चाहिए, जिससे कि आपके वो नेचर में आ जाएगा, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि जो आपने एक्सपेंडिचर किया है तो उसको किस तरीके से नोट करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, ये आपके हैबिट में आ जाएगा। और अकाउंट कीपिंग जब कर रहे हो तो ऐसा अकाउंट कीपिंग करना चाहिए जो फैमिली नीड्स और पर्सन्स को सूट करे। कंट्रोल्स द अकाउंट, अकाउंट को आप खुद कंट्रोल करें, ये नहीं हो कि अकाउंट आपको कंट्रोल करना है। मतलब जो इनकम है आपकी, आप उसी के अकॉर्डिंग उसमें एक्सपेंडिचर करें। बेसिक्स क्राइटेरिया क्या होते हैं सुटेबल मेथड को, अकाउंटिंग का जो सुटेबल मेथड है उसको सिलेक्ट करने का? सबसे पहले सिंप्लिसिटी, कन्वीनियंस, एडिक्वेसी, फ्लेक्सिबिलिटी। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, जो पर्टिकुलर मेथड आप सिलेक्ट कर रहे हैं घर के लिए वो सिंपल तरीके का होना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, जिसमें अगर और ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा टाइम ज्यादा इन्वॉल्व ना हो रहा हो। कन्वीनियंस होना चाहिए, और जो अकाउंट कीपिंग सिस्टम जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपके जो फैमिली है उसके लिए यूजफुल होना चाहिए। एडिक्वेसी, सिंपल और कन्वीनियंट ही नहीं होना चाहिए, इसके अलावा उसमें एडिक्वेसी होनी चाहिए जिसमें सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो कवर किए जा सके। मतलब एक्सपेंडिचर कितना हुआ और इनकम कितनी आई, कहाँ कहाँ खर्च किया, हर चीज उसमें मेंशन होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, जो मेथड होता है अकाउंट कीपिंग का वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आप अपने समय के अकॉर्डिंग उसमें रिकॉर्ड कीपिंग कर सकें। फैक्टर्स अफेक्टिंग फैमिली एक्सपेंडिचर पैटर्न, जो फैमिली एक्सपेंडिचर पैटर्न है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। जो एक्सपेंडिचर होता है वो कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट के रूप में भी हो सकता है, किसी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने में जिस क्रेडिट का यूज कर रहे हैं उसके रूप में भी हो सकता है। ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसके लिए कई सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इसको। जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, जो फैमिली की जो मनी है, इनकम है, उसकी अवेलेबिलिटी भी अफेक्ट करती है। कई सारी नीड्स होती हैं जो इसके मनी के बिना फुलफिल नहीं हो सकती हैं। अगर आपके पास काफी ज्यादा पैसे हैं तो आप आसानी से वो चीज खरीद सकते हैं, बट अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं हैं तो आप कोई महंगी चीज को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे।
जैसे लोअर इनकम ग्रुप के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगी चीज अफोर्ड नहीं करना चाहते, और जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग होते हैं उनका फूड पे एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, जबकि जो हायर इनकम ग्रुप के होते हैं फैमिली होती है वो जैसे उनके रिक्रिएशन एजुकेशन जो लग्जरीज होती है उन पे उनका स्पेंड ज्यादा होता है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी भी काफी इफेक्ट करती है। द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द फैमिली की क्या साइज है, मतलब मेंबर कितने हैं घर में, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे घर में कितने एडल्ट हैं, कितने बच्चे हैं, कितने एल्डरली पीपल हैं, इन सब पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर पर्सन की खाने की जो चॉइस होती है अलग अलग होती है, क्लॉथिंग की चॉइस भी अलग होती है, तो इस वजह से जो फैमिली की जो साइज है कंपोजिशन है वो भी अफेक्ट करता है। जैसे अगर ग्रोइंग चिल्ड्रन है, मतलब शुरुआती टाइम के जो बच्चे हैं, अगर तो उनकी जो एजुकेशन है क्लॉथिंग है उस पर खर्च ज़्यादा होगा। इसके अलावा कन्वीनियंस ज़्यादा होगा, मतलब आने जाने का खर्चा, जैसे घर के बाहर अगर वर्क कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं अगर, तो उसमें उनके रहने खाने का भी खर्चा आ जाएगा ज़्यादा, तो इसलिए साइज एंड कंपोजिशन भी काफ़ी अफेक्ट करता है। स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल, जो फैमिली लाइफ साइकिल है उसकी जो स्टेजेस हैं वो भी अफेक्ट करती है। जैसे बिगिनिंग स्टेज है वो इस्टेब्लिशमेंट स्टेज होती है, इसमें क्या होता है जो एक्सपेंडिचर होता है वो उनकी जो लाइफ उस टाइम शुरुआत ही हो रही होती है, न्यूली मैरिड कपल होते हैं इसमें, तो इनकी जो इनकम होती है वो इस्टेब्लिशमेंट में ज्यादा खर्च होती है। एक्सपेंडिंग स्टेज में क्या होता है, इसमें जो बच्चों की जो नीड्स है उसके लिए ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे फूड के लिए, ड्रेस के लिए, एजुकेशन के लिए। कुछ फैमिलीज जो होती हैं एक्सपेंडिंग स्टेज में परचेजिंग जो ड्यूरेबल हाउस होल्ड गुड्स हैं, फर्नीचर है, उनमें ज्यादा स्पेंड करती हैं उनको परचेज करने में। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज, इसमें क्या होता है बच्चों की शादी हो रही होती है तो उस टाइम पे भी काफी खर्चा होता है, और फैमिली की जो इनकम है थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, और थोड़ा सा एक्सपेंडिचर जो भी है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ऑक्यूपेशन ऑफ द फैमिली मेंबर की कितनी इनकम है वो भी इफेक्ट करती है। कई बार क्या होता है जो फैमिली का जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम या ऑक्यूपेशन जो है फैमिली मेंबर के उन पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई जॉब में है, अगर उनको फ्री में क्वार्टर मिल गया है, एजुकेशन फैसिलिटीज मिल गई बच्चों के लिए, और या फिर मेडिकल अलाउंस मिल गए, तो उनको इन सब चीज में खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से जो ऑक्यूपेशन है उस पर भी उसका भी असर पड़ता है। एंड द नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फैमिली की क्या